Good morning, guys. It is 17th June 2023. I will explain you an editorial from The Hindu. और ये मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो भी समझ पाएँ। जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे CGL का हो, UPSC कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, तो उसके लिए बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपका आज का एडिटोरियल है शिफ्टिंग सैंड्स। वैसे शिफ्ट का मतलब तो चेंज करना ही होता है, आपको पता ही है, ठीक है। सैंड्स का मतलब आपको पता है रेत होता है, और यहाँ पे समय की लिए बोला गया है, यानी कि शिफ्टिंग चेंज अगर मैं पूरा एक वर्ड के कंसिडर कर लूँ तो इसका मतलब हो जाएगा बदलती स्थिति, ऐसा आप बोल सकते हैं। अभी ये है क्या, अभी जितने भी हमारा गुड्स जो एक्सपोर्ट होता है, यानी सामान जो इंडिया का है वो एक्सपोर्ट होता है, उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है, बर्स्ट हो गई है। तो उस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या आगे कोई होप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से एक असेसमेंट ले सकते हो आसानी से, बिफोर थिंग्स गेट बेटर, कोई चीज़ अच्छी होने से पहले ट्रेड फ्रंट, अगर मैं ट्रेड फ्रंट की बात करूँ यानी कि बिजनेस में बात करूँ, यहाँ पे हम व्यापार करते हैं, दे में गेट वर्स, कि वो क्या हो जाती हैं, चीज़ें हो सकती हैं बहुत स्थिति ख़राब हो जाए। किसी चीज़ को अच्छा होने से पहले उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। क्लियर। आप ऐसा लगा सकते हो कि एक स्टूडेंट की लाइफ जॉब लगने से पहले बहुत ख़राब होती है, जैसे जॉब लग जाती है बेटर हो जाती है क्योंकि उसको पैसे मिलने लगते हैं। क्लियर है। तो वही चीज़ अभी हमारे एक्सपोर्ट में आ गया। और पहले हम वोकैब कर लेते हैं इस एडिटोरियल की, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, CGL के हैं, ठीक है, और 2022 के हैं। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ज़रा सा भी एफर्ट लगाया, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करूँ जिससे कि आपको चीज़ें फ्रूटफुल वे में मिल पाएँ। हालांकि आज वोकैब का मैं थोड़ी सी परेशान मत होना, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम मिलती रहती है। फर्स्ट वोकैब है हमारे हरविंगर का मतलब था सूचक, अग्रदूत तक, ठीक है, अग्रदूत इसको बोलते हैं, या फोरटेल यानी पहले से बताने वाले। जब भी मैं बता दूं आपको रूट वर्ड 4 मिल जाए तो इसका मतलब पहले होता है, ठीक है, यानी पहले से ही बताने वाला, ठीक है। हेराल्ड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मेकअप का मतलब डिवाइस करना, कंपोज करना यानी बनाना किसी को। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर फॉर हेड भी तो होता है, यानी माथे की हम बात करें तो ये एच है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी फॉर आ जाए तो क्या लगाओगे आप, पहले लगाओगे, यानी सामने वाला माथा। समझ में आ गया। तो ऐसी मेकअप का मतलब डिवाइस करना होता है, किसी चीज़ को बनाना होता है, ठीक है, कंपोज करना होता है। सोबर का मतलब होता है गंभीर, सचेत, सौम्बर, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एपिटाइट का मतलब भूख, चाव, यानी किसी चीज़ के लिए फीलिंग होना। अ फीलिंग ऑफ क्रेविंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिए पाने की क्या होना, इच्छा होना, चाह होना। स्लैश का मतलब काटने की क्रिया बोल सकते हो, कट ड्रास्टिकली, किसी भी चीज़ में कटौती करना तेज़ी से, ऐसा बोल सकता हो। बेंचिंग का मतलब होता है, बेंचिंग का विचारासन या न्यायपीठ, जिसको एग्जिबिट ऑन बेंच हम बोल सकते हैं। रिवाइव का मतलब दोहराना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, यानी कि संभालना। रिससिटेट बोल सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रिसरेक्ट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आए हुए हैं वर्ड है दोनों। फ्रक्टिफाई का मतलब उपजाऊ बनाना होता है। मेक प्रोडक्टिव ऑफ फ्रूटफुल, यानी किसी भी चीज़ को फ्रूटफुल बना देना जिससे कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पर बना पाऊँ आपको। अब चलते हैं सीधा सीधा हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहते हैं। पहला है द यूथ इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, एक यूथ था, इन्वॉल्व था वो एक्सीडेंट में, एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ टीथ, ठीक है। ये वाला, ये द स्किन ऑफ टीथ है ना। अब इसमें आपको ये बताना है, मैं इसे एक पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ, बाय द स्किन ऑफ टीथ, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। चलो मैं पढ़ देता हूँ। डिफिशियंसी ऑफ फंड, की पैसे की या फंड की कमी होना। बेयरली मैनेज द एस्केप, बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से, मैं लिख देता हूँ मुश्किल से, यानी कि बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाना वहाँ से बच निकलने के लिए। वेरी अरोगेंट का मतलब बहुत ही क्या होना, अरोगेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से गुस्से वाला व्यक्ति, घमंडी वाला व्यक्ति, जो अभिमान रखता हो, ठीक है, प्राउड वाली, तो उस अहंकार वाली, सीधी सीधी बात है, तो उसको हम अरोगेंट बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो मैं सब बता दिया। अब आते हैं ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, ठीक है।
अब ये आ गया, ये रब कर दूँ। हाँ, ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, मतलब बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाला। अब आपको मैंने चारों की मीनिंग बता दिए हैं, डिपेंड करता है कि आप अब तक कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो बता देता हूँ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब करीब करीब, करीब करीब मतलब बहुत ही पास पास बोल सकते हैं, पास पास या नज़दीक। सोचिए जो टीथ हैं आपके, ठीक है, और स्किन, गाल की स्किन मान लीजिए, तो वो क्या दूर दूर होती है क्या? बिल्कुल करीब में होती है, पास में होती है, ठीक है, जिसको हम नैरो भी बोल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ। तो जब नैरो होता है यानी बेरली मैनेज टू एस्केप, बहुत मुश्किल से निकल पाना वहाँ से, बिल्कुल मैनेज कर पाना, ठीक है, बहुत करीब से ही, नहीं जो सिचुएशन थी ख़राब हो रही थी उसकी बिल्कुल ख़राब सिचुएशन से मैं बाहर निकल आया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय द स्किन ऑफ टीथ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माई फादर गिव अप, ठीक है, फादर सिंगुलर होते हैं तो वर्ब प्लूरल लिख दिया, यानी कि एरर तो यहीं पकड़ आ गया, ठीक है। स्मोकिंग, उन्होंने स्मोकिंग कर दिया, गिव अप के बाद क्या आता है आपका जनरल फॉर्म आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। When I was 12, जब मैं 12 साल का था उस समय उन्होंने क्या किया, स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है, यही सेंस है ना इसका। अब सुनिए, पहली बात तो देखिए कि फादर सिंगुलर है और इन्होंने गिव अप लिखा है, तो ये प्लूरल हो गया, फादर सिंगुलर होता है, एक गलती। क्लियर। दूसरा, ये बोल रहा है जब मैं 12 साल का था तब उन्होंने छोड़ दिया था, यही कहना चाह रहा है ना, ये पास्ट में है तो ये भी पहले ही छोड़ दिया इन्होंने, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये भी गलती है, यानी कि इसको लिखना चाहिए हैड, ठीक है। तो दूसरा एरर ये है, यानी कि हैड गिवन अप होना चाहिए। दो एरर समझ आ गए, ठीक है। गिव अप भी लिख दो तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, गिव अप भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट रखते, ठीक है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब है एरर जो है आपके कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कितने सारे एरर हो गए, ठीक है। कहने का मतलब अगर प्रेजेंट रखते तो गिव शब्द आता, एक तो ये वाली कंडीशन होगी, लेकिन मैंने यहाँ देखा पास्ट में है तो गिव शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिव अप ही होना चाहिए। अगर हम देखें प्योर ग्रामेटिकल फॉर्म में, ठीक है, प्योर ग्रामेटिकल फॉर्म देखें तो यहाँ पे गिव अप ही होना चाहिए। कहने का मतलब हर एक एंगल से यहाँ पे क्या है, एरर है, ठीक है। समझ में आया एरर क्यों है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको जज करनी चाहिए तुरंत ही। अच्छा, तो एरर फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया, तो सॉरी ये नहीं है फर्स्ट पार्ट आपका है ये वाला। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द होमोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक में आपको भरना है। इसमें होमोनिम्स दे रखे हैं, यानी कि सेम लग रहा है पढ़ने में, और क्या होगा एग्जैक्टली, अगर हमें मीनिंग मालूम तो आसानी से हम कर पाएंगे। अब देखिए, यानी कि यहाँ हमें फिल करना है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, ठीक है, यानी कि असेंबली में जाना है उन्हें, ठीक है, असेंबली यानी असेंबली पहुँचना है, तो वो क्या पकड़ेंगे, यही तो कहना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या पकड़ेंगे, रूट पकड़ेंगे, ठीक है, रास्ता हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो है ही है, लेकिन ये रूट का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है मूल या फिर जड़ वगैरह, या कोई चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं ना उसको रूट बोल देते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर रूट निकालते थे, तो वो वाली चीज़। रॉट क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का सड़ना, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ सड़ जाना, बेकार हो जाना, ठीक है, वो चीज़। रूट का मतलब रास्ता तो हो ही गया। और एक होता है राइट का मतलब दंगल वगैरह हो जाना, या फिर दंगा, जिसको हम दंगा बोल सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, पेन ले लेता हूँ। दंगा वगैरह झगड़ा हो जाना, ऐसे लिख देता हूँ मैं। क्लियर है। रूट तो मैंने बता दिया, अब तुम्हें कमेंट करके बताना है ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपने बता दिया, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बताऊँ क्योंकि आप इजीली समझ जाओगे। आपको बताना ROUT होता क्या है, ठीक है। अगर ये भी वर्ड इसमें जोड़ देते तो क्या होता, क्लियर है, तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, नहीं होता था। तो आपको बताना है कि इसमें इसका मीनिंग क्या होता है। फिलहाल तो मैं ऑप्शन नंबर तीसरा जो आंसर है आपका वो लगा देता हूँ करेक्ट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, शिफ्टिंग सैंड्स मतलब स्थितियाँ बदल रही हैं,
ठीक है, चेंज होती हुई स्थितियाँ हैं। आगे बोल रहा है कि या एक मिनट, ठीक है, ये बोल रहा है बिफोर थिंग्स गेट बेटर ऑन द ट्रेड फ्रंट, यानी कि बिजनेस में, यहाँ देखिए, अगर बिजनेस फ्रंट पे देखें चीज़ें बेहतर होने से पहले कैसी हो जाती हैं, दे में गेट वर्स, कि वो बहुत ख़राब हो सकती हैं। यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ट्रेड में देखें तो चीज़ें सुधरने से पहले वो क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या कहता है, इनिशियल एस्टिमेट, जो पहले का अनुमान था शुरुआत का, फॉर द इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस का, यानी कि जो पहले से अनुमान था इंडिया के एक्सटर्नल में बाहर का ट्रेड परफॉर्मेंस का, इन मई यानी मई के महीने में, कैपिटल लिख रखा है, आर आ हर्विंगर ऑफ इवन टफर टाइम अहेड, वो अग्रदूत है, मतलब किसी चीज़ को पहले से ही बताना, फोरटेल करना, ऑफ इवन टफर टाइम अहेड, मतलब आगे वाला जो समय है वो कैसा टफ टाइम आने वाला है। कहने का मतलब जो अनुमान था कि जो परफॉर्मेंस का मई के महीने में एक्सटर्नल ट्रेड का इंडिया का, तो वो ये बता रहा है कि आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसे रब करके, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये कहना क्या चाहते हैं, इन्होंने बोला इंडियाज एस्टिमेट्स, यानी कि इंडिया की जो आकलन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी वर्ब क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, इनिशियल एस्टिमेट्स फॉर इंडियाज, ठीक है, या इनिशियल एस्टिमेट्स, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। इवन आगे बोला है, इवन टफर टाइम्स अहेड, आगे क्या आने वाला है, कठिन समय आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें यही चीज़ थी इसमें समझने वाली ग्रामेटिकल फॉर्म में। अब मैं अगले सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट और उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे ये क्या कह रहा है कि द 10.3% डिक्लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी आना। मैं उल्टा एरो बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इन गुड्स का मतलब होता है सामान। एक्सपोर्ट मार्क द फोर्थ सक्सेसिव, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा। ठीक है, फोर्थ यानी चौथा, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मंथ जो था, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी भी चीज़ में सिकुड़न आ जाना, कमी आ जाना। इन आउटबाउंड शिपमेंट का मतलब होता है जहाज में लाद कर कोई चीज़ भेजना बाहर। ठीक, आउटबाउंड का मतलब होता है बाहर की ओर, दूसरे देश की ओर। द सिक्स्थ सच ओकेजन इन 8 मंथ, कि ये क्या कह रहा है कि फोर्थ सक्सेसिव मंथ कॉन्ट्रैक्शन था, यानी चौथा महीना था, किसी भी चीज़ में कमी आना। 10.3% की कमी आई है एक्सपोर्ट में, गुड्स एक्सपोर्ट में। क्लियर है, आगे बोला ये चीज़ जो हुई है कमी आने की, ये 6th ओकेजन है। ऐसा जो ओकेजन हुआ है वो छठवां है इन 8 मंथ, यानी कि 8 महीनों में ऐसी जो कमी होने की, जो हमारा एक्सपोर्ट है बाहर जाने की जो कमी आई है, वो छठा मंथ है या छठा ओकेजन हुआ है, छठी स्थिति है 8 महीने में। यानी कि समझ सकते हो 5 बार पहला हो गया, छठा ये हो गया, यानी कि कितनी स्थिति खराब हो रही है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे वाले सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट। मई के महीने का $35 बिलियन, यानी कि $35 बिलियन एक्सपोर्ट वैल्यू, लगभग $35 बिलियन की जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ। एज ओनली 0.8% ओवर अप्रैल्स फिगर, यानी कि अप्रैल के फिगर से देखें जो कि 0.8% ज़्यादा थी। ठीक है, यानी अप्रैल में कम थी इतनी 0.8% की एक्सपोर्ट, और हमारा मई में ज़्यादा हो गया। आगे बोल रहा है डैट वॉज द 6th मंथ लो, ये छठा मंथ लो चल रहा है, यानी कि छठे 3 में देखूँ सक्सेसिव पॉइंट में 1 2 3 4 5 तो कम होते हुए चला आया है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा किसी भी एंगल से। कहीं 0.8% या 0.5% बढ़ गया तो कभी कम हो गया, यही चलता आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, ओवरऑल इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, बेरिंग मतलब छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉन के सामान को अगर हम छोड़ दें, विच ग्रीव जो बड़ा है, हेल्दी ईयर ऑन ईयर एज वेल एज सीक्वेंशियल, कि साल दर साल देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम बाहर भेजते हैं उसमें तो हेल्दी क्या हुई है, ग्रो हुआ है। और सीक्वेंशियल वाला मतलब पहले हुआ, फिर पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, इस तरह से क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा हेल्दी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। केवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्टर्स अक्रॉस सेक्टर हैड अ टफ मंथ,
कि अगर इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को छोड़ दें तो एक्सपोर्टर जितने भी हैं उनके लिए क्या है, टफ मंत्र हैं ये वाले अभी, क्योंकि अभी इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है केवल इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ करके। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, क्लॉज बाय क्लॉज करूँगा ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। आगे क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग गुड्स यानी इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी सामान होते हैं डेट मेकअप ओवर क्वार्टर ऑफ इंडियाज गुड एक्सपोर्ट बास्केट, कि उन्होंने क्या किया, मेकअप ओवर द क्वार्टर, यानी क्वार्टर में देखें, ठीक है, क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। ठीक है, ऑफ गुड्स इंडियाज गुड, इंडिया की जो सामान है एक्सपोर्ट बास्केट में, ठीक है, उसमें मेक ओवर कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है वो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 11th मंथ इन रो, लेकिन फिर भी वो सिकुड़ा हुआ है 11th मंथ के निचले स्तर पर पहुंच गया है उसका सामान का एक्सपोर्टर इंजीनियरिंग का भी। ठीक है, यानी हेल्दी जो अगर ग्रोथ हुई है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक के सामान में हुई है। वाइल एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल, अगर टेक्सटाइल सेक्टर में देखें श्रैंक हुआ है क्या, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर नौकरी की कमी आई है। फॉर द 7th स्ट्रेट मंथ, यानी सीधे सीधे 7वें महीने में देखें तो उसमें भी टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है, नौकरी की क्या हुई है, कमी हुई है। समझ रहे हैं, यानी कि हमारी जीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे देखें, द 30% डिक्लाइन इन द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, यानी कि जो 30% डिक्लाइन हुआ है पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपका मोबिल हो गया, ठीक है, और कोई ऑयल होगा, ठीक है, जो मशीन में पड़ता होगा, वो चीज़ की बात हो रही है। पेट्रोलियम, द 30% डिक्लाइन इन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, द 7th मंथ कॉन्ट्रैक्शन इन 8 मंथ, यानी 8 महीनों में 7 महीने तो इसमें तो कमी आई, डिक्लाइन हुआ है जो कि 30% तक चला गया है। मे लार्जली, ठीक है, जो मे लार्जली बी ड्यू टू द कूलिंग ग्लोबल प्राइस। अच्छा, ये कह रहा है 30% के डिक्लाइन हुआ है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, मे लार्जली हो सकता है ड्यू टू कूलिंग ग्लोबल प्राइस, जो दुनिया में प्राइस रिसेशन आया हुआ है, वहाँ पे मंदी आए हुए है, इसी वजह से हो सकता है कि पेट्रोलियम की चीज़ें सस्ती हैं। ठीक है, डेट आर आल्सो अफेक्टिंग द अदर कॉमोडिटीज एक्सपोर्ट वैल्यू, इसी वजह से जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पेट्रोलियम से ही संबंधित होती हैं, ठीक है, अगर वो सामान बिकेगा पेट्रोलियम वाला तभी वो चीज़ें बिकेंगी। ठीक है, तो क्या है उसमें भी उसकी कॉमोडिटी को भी असर डालता है ये चीज़, अगर ऐसा होता है तब। एक्सपोर्ट वैल्यू इफ़ नॉट वॉल्यूम्स, ठीक है, बल्क में ना हो तो ये असर डालता है। लेकिन पेट्रोल से संबंधित चीज़ें, मान लीजिए अगर पेट्रोल ही बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाए, मान लीजिए, तो सामान लोग जो पेट्रोल से चलने वाले हैं वो नहीं खरीदेंगे, यानी कि पेट्रोल से संबंधित जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं वो कम बिकेंगी, जाहिर सी बात है ना। तो वही चीज़ ये बताना चाह रहा है। आफ्टर आ 6.7% राइज इन 22 एंड 23, जब 6.7% का क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, राइज हुआ। आगे क्या बोल रहा है कि शुरुआत में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। गुड्स एक्सपोर्ट आर नाउ, अगर अभी के देखें हम तो 11.4% ओवर द फर्स्ट 2 मंथ दिस ईयर। क्या हुआ, अभी देखें तो वो डाउन हुआ है कितना, 11.4%। ठीक है, तो क्या हुआ कि 11.4% की कमी आ गई इसमें। तो ये भी देखिए, यानी कि कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, ओवरऑल तो घट ही रहा है, इसीलिए हमारे जो एक्सपोर्ट के सामान है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान है। आगे देखें, द करंट एस्टिमेट ऑफ $25.3 बिलियन फॉर द मे सर्विस एक्सपोर्ट इज़ क्वाइट सोबरिंग एज वेल, कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, करंट एस्टिमेट अनुमान जो है $25.3 बिलियन का मई के महीने में सर्विस एक्सपोर्ट इज़ क्वाइट सोबरिंग एज वेल, उसमें भी क्या हो रही है, कमी आ रही, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर इशू है। और हो सकता है आगे चल के अगर स्थिति अभी ख़राब हो रही है तो आगे चल के क्या हो जाए, ठीक हो जाए। यही टाइटल है इस एडिटोरियल का। देख रहे हो, अभी तक मैंने जितना भी एक पैराग्राफ पूरा ख़त्म करा दिया, इसमें केवल यही बताया इसमें कमी आ गई, इसमें कमी आ गई, ये नहीं बताया कि किसी में बहुत अच्छी वृद्धि हो गई इलेक्ट्रॉनिक के सामान को छोड़ करके। 26.7% बूम इन द सर्विस एक्सपोर्ट, की 26.7% बूम यानी वृद्धि हुई इन सर्विस एक्सपोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल की बात हो रही है। हैड हेल्प्ड नैरो द स्टीप गुड्स ट्रेड एंड करंट अकाउंट डिफिसिट, उसने नैरो मतलब थोड़ी सी क्या करी, स्टीप मतलब तेज़ी से क्या की, गुड स्टीप, हाँ, हैड हेल्प्ड नैरो, उसने थोड़ी सी मदद की स्टीप गुड्स
ट्रेड में यानी बिजनेस में थोड़ी सी मदद की, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर बूम आया था 26% का, इसीलिए। करंट अकाउंट डिफिसिट में भी मदद हुई अमिड सर्जिंग ग्लोबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी सच एज ऑयल। उसी के दौरान क्या हो रहे थे, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे थे, कमोडिटी सच एज ऑयल का है, फर्टिलाइजर का, हुज इम्पोर्ट आर इन इलास्टिक फॉर इंडिया, जो कि उसका इन इलास्टिक मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर चीज़ें जैसे पेट्रोल वगैरह महंगी हो जाएँ बाहर, ठीक है, पेट्रोलियम, तो चीज़ें इससे इंडिया के इम्पोर्ट मतलब किसी चीज़ को ख़रीदना, ठीक है, उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया को, ठीक है। ये आ गया इम्पोर्ट यानी ख़रीदना किसी भी चीज़ को बाहर से। अब क्या कहना चाह रहा है कि ये ट्रेंड जो अभी ट्रेंड चल रहा है रिवर्सल, वो बदल रहा है इन द डेट पेस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ की जगह ग्रोथ क्या हो गई, बिगन हो गई है, ठीक है। दिस मार्च एंड हैज़ एक्सेलरेटेड का मतलब वृद्धि हो रही है टू द क्रिटिकल पॉइंट, कि कहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट आ मेयर 0.7%, मतलब थोड़ी सी क्या हुई 0.7% की वृद्धि हुई मार्च से, ऐसा दिखाई दिया है। इन ग्लोबल सर्विस रिसीट इन मई के महीने में जो ग्लोबल की रिसीट आई, जो आंकड़े आए, रिसीट का मतलब यहाँ पर आंकड़े से है, आंकड़े आए तो उससे ये पता चल रहा है कि अब मार्च में थोड़ी वृद्धि हुई है, और ठीक है, तो क्या होगा, मार्च से जब शुरुआत हो गई वृद्धि की तो अब थोड़ा थोड़ा हो सकता है वृद्धि हो जाए, ठीक है, ट्रेड अच्छा चलने लगे, बिजनेस अच्छा चलने लगे, हो सकता है, उम्मीद है। द ग्लोबल स्लो डाउन, जो दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, मंदी है, डेट हैड क्लियरली हिट कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि उसने जो डिमांड है कंज्यूमर की उसको हिट किया गया, ठीक है, बहुत अच्छे से। नाउ अपीयर टू बी इन्फेक्टिंग द एपिटाइट फॉर द सर्विस टू, और यही ऐसा प्रतीत होता है, ये इन्फेक्टिंग प्रभावित कर रहा है, एपिटाइट मतलब जो क्रेव है किसी भी चीज़ को करने की, सर्विस को भी क्या कर रहा है, असर डालता है, यानी सर्विस सेक्टर में भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मंदी चली है दुनिया भर में। देखो, जब मंदी होती है तो लोगों के पास पैसा कम होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, पैसा कम होता है तो डिमांड भी कम होती है, जब डिमांड कम होगी तो फ्लो कम होगा, क्लियर है ना, ये प्रॉब्लम है। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, विद आईटी कंपनी स्लैशिंग गाइडेंस एंड ब्लेचिंग फ्रेश रिक्रूट, कि आईटी कंपनीज है कटौती कर रही गाइडेंस में, और बेंचिंग का मतलब होता है जो किसी से हम सलाह लें, ठीक है, फ्रेश रिक्रूट करती है उनको आईटी कंपनी। सम इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक डिमांड इज़ विजिबल, कि उसका कुछ असर तो पड़ रहा है कि डोमेस्टिक मतलब अपने देश की डिमांड पर, जो कि विजिबल है, एंड में इंटेंसिफाई कमिंग मंथ, और वो हो सकता है कि आगे चल के उनकी डिमांड बढ़े आगे चल के, अभी क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही हैं आईटी कंपनी में भी या आईटी सेक्टर में भी, ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि आगे चल के थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। आगे देखिए कोर इंपोर्ट, अगर कोर का मतलब मुख्य चीज़ों की जो हम इंपोर्ट करते हैं उनको देखो, एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑयल की बात करें, जेम्स की बात करें, रत्न वगैरह, ज्वेलरी की बात करें, अगर इनको छोड़ दें तो हैव कॉन्ट्रैक्टेड 5.5% सो फार इन 23-24, की अनुमान है कि 5.5% का क्या हो जाएगा, इनमें हम कमी लेके आएंगे जो बाहर से हम क्या करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी को छोड़ करके बाकी चीज़ों में क्या हो जाएंगी, कमी हो जाएगी, क्लियर। अच्छा देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, मालूम पड़ जाएगा। ओवरऑल गुड्स इंपोर्ट आर डाउन, ओवरऑल हम बात करें, ठीक है, इंपोर्ट जो हम चीज़ें बाहर से लेते हैं वो डाउन हो रही हैं ओवर 10% थ्रू द अप्रैल एंड मई, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में 10% की कमी आई है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें। आफ्टर सर्जिंग 16.5 लास्ट ईयर टू $714 बिलियन, जब जो अनुमान था सर्जिंग कितना हुआ, 16.5% वृद्धि हुई थी लास्ट ईयर इंपोर्ट की, जो कि 714 बिलियन डॉलर की कीमत का था, ठीक है, जो वृद्धि हुई थी। कहने का मतलब अगर पिछले साल इतने रुपए की वृद्धि हुई तो इस साल देख लेते हैं क्या होता है, इस साल डाउन आएगा। क्यों डाउन आएगा, क्योंकि भाई चीज़ें मंदी चल रही है और हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। आगे देखिए मेज 57 बिलियन इम्पोर्ट, कि मई के महीने में 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। बिल वॉज जस्ट 16.6 बिलो 22 लेवल्स, यानी 2022 में जितना हम इंपोर्ट करते थे मई के महीने में उससे 6.6% की क्या है, कमी है। एंड ऑलमोस्ट 14% ओवर अप्रैल फिगर विच हैड बीन द स्लोएस्ट इन 15 मंथ, कि जो अप्रैल के महीने में कमी आई है, ठीक है, ओवर अप्रैल में देखें 14% की जो कमी आई है, ठीक है, लोएस्ट है वो, 15 मंथ में सबसे ज़्यादा कमी ली है हमने। दिस हैज़ लिफ्टेड द मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट टू द 5 मंथ हाई 22.1 बिलियन,
इससे हुआ क्या, जो मर्चेंडाइज मतलब बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं उसमें ट्रेड में क्या है, डिफिसिट आई, कमी आई। द 5 मंथ हाई, ये 5 महीने की सबसे ज़्यादा हाई लेवल की है। कितनी है, $22.1 बिलियन की। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ जस्ट रब। बहुत आसानी से सीख पाओगे। अगर देखो हमें सेंस निकालना है, सेंस निकालोगे तभी पेपर में कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर सकते। ग्रामर के चक्कर में ज़्यादा पढ़ते रहे। ग्रामर भी ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर वहाँ पे अलग लेवल की होती है। लास्ट मंथ द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैड एक्सप्रेस, कि अब उम्मीद जता रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेस किया, होप जताई इन्होंने, द डिमांड फ्रॉम द की मार्केट, जो मुख्य मार्केट है में रिवाइव की, उसमें डिमांड फिर से बढ़ सकती है। फ्रॉम अगस्त और सितंबर के महीने में डिमांड हो सकता है बढ़ जाए। ऐसा किन्होंने बोला है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है। ठीक है, होप जताइए। अब मैं एक सेंटेंस ये हो गया आपका और एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ इट बिलीव्स, ऐसा माना जाता है, द ट्रेंड में इम्प्रूव फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, कि जो ट्रेंड चल रहा है अभी घाटे का, ठीक है, वो इम्प्रूव हो सकता है जुलाई और अगस्त में, ये शुरू हो जाएगा यहाँ से इम्प्रूव होना। इट हैज़ अगेन साइटेड, उसने दोबारा से बताया, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड, कि WTO ने ये बताया है कि ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड होगी फ्रॉम 1% से 1.7% 2023 में। यानी कि WTO भी क्या दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि ट्रेड इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, इसे भी मैं कर देता हूँ ड्रॉप। चलो, एक सेंटेंस ये हो गया आपका और एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे देखिए क्या कहता है कि इवन इफ, अगर डेट वर फ्रक्टिफाई, वो अगर फ्रूटफुल होता है, ठीक है, इट इज़ फार फ्रॉम 2.6% ग्रोथ, ये बहुत दूर है। अगर 2.6% ग्रोथ से करें, इससे भी बहुत दूर है अगर फ्रूटफुल होता है तो। एवरेज इन लास्ट 12 ईयर देखें, एवरेज उसका, द रेस्पेक्ट फॉर इंडिया मे बी लिमिटेड, कि जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इंडिया के लिए ये थोड़ा बहुत वो लिमिटेड है। ज़्यादा अगर बाहर ग्रोथ भी हो रही है, पिछले सालों के आंकड़े देखें उसमें एवरेज ग्रोथ, ठीक है, तो 2.6% की हो रही है, तो इंडिया के लिए क्या मिलने वाला है, ज़रा सा मिलेगा। और भी बड़े बड़े जो इकॉनमी वाले देश हैं, ठीक है, उनका भी तो देखो, तो वो भी अपने हिस्से एक तरीके से उनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप हैं। अभी हम अंडर डेवलप चल रहे हैं, लेकिन अच्छी मार्केट अपने यहाँ की, ये बात माननी पड़ेगी। आ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विल नॉट सफिश एनी मोर टू कीप दिस की ग्रोथ इंजन ऑफ इकॉनमी फायरिंग। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बिजनेस एजुअल अप्रोच, जो बिजनेस के प्रति हमारा यूजुअल क्या रहता है, अप्रोच रहता है, दृष्टिकोण रहता है, विल नॉट सफिश, वो पर्याप्त नहीं है एनी मोर टू कीप दिस की ग्रोथ, इस तरह की ग्रोथ पाने के लिए, इंजन ऑफ द इकॉनमी फायरिंग, की इंजन जो इकॉनमी का है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, जलेगा नहीं, चलेगा नहीं, तब तक क्या नहीं हो सकता, हम ग्रोथ नहीं कर सकते। अप्रोच के साथ साथ हमें वर्क भी करना ज़रूरी है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल समझ में आ गया होगा एकदम, आई होप सो। अब चलते हैं, ठीक है, तो आज एडिटोरियल यही था, ओवर हो गया। कैसा लगा एडिटोरियल ज़रूर बताना, एन्जॉय किया नहीं किया, और PDF ली नहीं लिया आपने, क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये ज़रूर एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।